ईरान ने अमेरिका को किसी भी एक विंडो में, मुख्तसर विंडो में जंगी तारीख का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे हमले किए हैं जिसने अमरीकी हुक्काम के होश उड़ा दिए हैं। और अब जब एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं, कैलकुलेशंस की जा रही हैं, तो जो नंबर्स सामने आना शुरू हुए हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमरीकी फ़ौज एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। मशरिक़ वस्ता में उसकी तमाम एयर बेसिस पे ईरान ने ताबड़तोड़ हमले करके पिछले 15 रोज़ के दौरान वो नुकसान पहुंचाया है जो उसको किसी एक विंडो में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। इतने कम वक्त में किसी एक जगह पर, किसी एक जंग में अमरीका को अपनी तारीख में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। ईरान ने जो अमरीकी बेसिस पे, मफादात पे और उसके असासों पे हमले किए, उसकी जो तफसील सामने आ रही है ईरान की जानिब से, वो बहुत ही तवील है, बहुत ही दर्दनाक है अमेरिका के लिए। और अंदाज़ा हो रहा है कि उसके अरबों डॉलर किस तरह राख हो गए, मिट्टी हो गए और कुछ ऐसे हमले किए गए ईरान की जानिब से जिन्हें रोका ही नहीं जा सका। और पिछले 15 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर 42 बड़े कारी वार किए गए अमेरिका पर ईरान की जानिब से, और उसने 187 अहदाफ के परखचे उड़ा दिए। ये वो हदफ हैं जिसमें से किसी एक को भी निशाना बना लिया जाए तो पूरी दुनिया में एक बड़ी खबर सामने आती है। लेकिन इस तरह लाइन लगा देना, लूट सेल मचा देना कि वहाँ पे अहदाफ एक के बाद एक तबाह हो रहे थे और अमरीकी हुक्काम उसको देखे जा रहे थे, ये ईरान की सुप्रीमेसी, ईरान की बालादस्ती, ईरान की ताकत का एक ऐलान है जो उसने मशरिक़ वस्ता की एयर बेसिस पे किया है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कैलकुलेशन सामने आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि तकरीबन 20.6 अरब डॉलर का नुकसान पिछले 15 रोज़ के दौरान 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के दरमियान अमेरिका का हुआ, जब ईरान ने उसकी मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की एयर बेसिस को निशाना बनाया और उसकी वो चीज़ें तबाह की जो उससे पहले इतनी आसानी से तबाह नहीं की जा रही थीं। लेकिन लाइन लगा दी ईरान की जानिब से, और ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल और अर्श ड्रोन के साथ उसका एक कॉम्बिनेशन बनाकर हमले किए, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये किस कदर कारीवार थे। और इस नई टेक्नोलॉजी ने जो ड्रोन में भी अप्लाई की गई और इसी के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल पर भी अप्लाई की गई, अंदाज़ा हो रहा है कि ईरान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मैदान में कितना आगे पहुंच चुका है। और वो जब किसी एपिसोड में दाखिल होता है जंग की, तो वो पिछले सामान को, पिछली टेक्नोलॉजी को, पिछले अहदाफ को और पिछले ज़ावियों को इस्तेमाल ही नहीं करता। वो एक नए अंदाज से वार करता है, नए असलहे से वार करता है। होते तो वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, होते तो वो ड्रोन्स ही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार दुगनी होती है, उनके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो एयर डिफेंसेस को चकमा देती है। और जो एक हमले ईरान ने अब पिछले कुछ दिनों के दौरान किए, उनकी तफसील अगर मैं आपको मुख्तसरन बताना शुरू करूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर बड़े पैमाने पर अमेरिका को नुकसान पहुँचाया गया है। और दरअसल उसका दिल ही निकाल लिया गया है इन बेसिस से। अब देखने की सलाहियत भी अमेरिका को हो चुका है और हमला करने की सलाहियत भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अगर हम बहुत तेज़ी से रिव्यू करें तो तकरीबन 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ईरान ने अमेरिका के तबाह कर दिए, 3 सैटेलाइट कम्युनिकेशंस उड़ा दिए, 6 पैट्रियट डिफेंस रडार्स जो तकरीबन 1.1 अरब डॉलर के होते हैं, ये 6 उड़ा दिए, 3 एयर एंड सी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रडार्स उड़ा दिए, 8 अर्ली डिटेक्शन एंड वार्निंग रडार्स के परखचे उड़ गए, 7 एयर मिसाइल डिफेंस रडार्स, 3 ईपीएस रडार्स, 2 ईपीएस 117 रडार्स, 5 लॉन्ग रेंज रडार्स, 2 डिफेंस रडार्स, एक टैक्टिकल रडार कॉम्प्लेक्स, ये सब ख़त्म कर दिया गया। इसी के साथ साथ 5 फाइटर जेट्स के हैंगर्स तबाह कर दिए गए, 4 पैट्रियट डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस मुख्तलिफ जगह पर ख़त्म किए गए, 6 मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म, एक फ्यूल पंपिंग स्टेशन, 2 सिग्नल कम्युनिकेशन सेंटर्स, एक इंटेलिजेंस डाटा सेंटर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर जो अमेज़ॉन का डाटा प्रोसेसिंग सेंटर था, इसको बहरीन में निशाना बनाकर तबाह किया गया, एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल डिपो पूरा तबाह कर दिया गया, एक फ्यूल डॉक तबाह किया गया, 4 फाइटर शेल्टर्स तबाह किए गए, 6 टेक ऑफ और लैंडिंग रैम्प्स तबाह किए गए, और इसी तरह 11 फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, लाइन लगी हुई है बहुत सारे इक्विपमेंट की जिसको तबाह कर दिया गया ईरान की जानिब से। और अगर मजमूई तौर पे इसको समराइज़ करके देखना शुरू करें तो मैं आपको इसकी भी डिटेल देता हूँ। जो हमले किए गए जिसमें 20.6 अरब डॉलर का नुकसान एस्टिमेट किया जा रहा है, उसमें 7.5 अरब डॉलर के तो सिर्फ एयर डिफेंस और रडार सिस्टम्स हैं, जबकि 6.8 अरब डॉलर के लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके परखचे ईरान ने उड़ा दिए। 3.5 अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स मिट्टी हो गए, 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और कम्युनिकेशन सेंटर्स को उड़ा दिया गया। और इन हमलों का एक और बहुत खौफनाक पहलू यह है कि ईरान के हमलों को अमेरिका रोक ही नहीं सका, उसके एयर डिफेंसेस नाकाम हो गए, उसके इंटरसेप्टर्स फायर ही नहीं हो सके, और बहुत सारी जगहों पे ईरानी मिसाइलों ने इस तरह अहदाफ को निशाना बनाया कि उन्होंने सबसे पहले एयर डिफेंसेस के परखचे उड़ाए और उसको लेते हुए जब आगे गए तो उन्होंने अपने अहदाफ को भी तबाह कर दिया। तो जो दिफाई लेयर बिछाई गई थी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम्स के ज़रिए मुख्तलिफ एयर बेसिस पर अमेरिका के, सबसे पहले उनके परखचे उड़ गए और वो जो वहाँ खड़े थे दिफा के लिए, वही सिस्टम्स नाकारा हो गए, वही नहीं रोक सके ईरानी मिसाइलों को, और नई टेक्नोलॉजी ने क़यामत ढा दी
बहरीन से लेके उर्दून से लेके कुवैत तक। एक और अहम पहलू ये है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए वो खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल थे बेशतर, और उन्होंने अपनी स्पीड 19,500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हमले किए, और उसके साथ साथ वो 1500 किलो तक खौफनाक किस्म का पेलोड लेके गए। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही मचाई, और सिर्फ अहदाफ को नहीं उड़ाया बल्कि उसके इर्द गिर्द भी बहुत से शिकार किए। तो ईरान ने असल में दरअसल एक कॉम्बिनेशन बना के हमला किया, अर्श ड्रोन के साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स का, खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स का। और जब ड्रोन्स ने आकर तबाही मचाई तो उसके बाद ये डिफेंसेस समझे कि शायद हम इसको ही नहीं रोक पाए और अब तो कोई हमला नहीं होने वाला। लेकिन रडार्स ने उनको ये भी नहीं बताया कि इसके पीछे बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक पूरी फ़ौज है जो आ रही है। और उसके बाद जब बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरना शुरू हुए तो पूरे फ़ौजी शहर परखचे उड़ गए उसके, वो तबाह हो गए। और अमेरिका की बहुत सारी बेसेस जो पूरे शहरों की जितनी बड़ी थी वो वीरान हो गई, सुनसान हो गई। और अब अमेरिका को ये फ़िक्र है कि वो अपने असासे कहाँ लेकर जाए, कहाँ छुपे और कहाँ मुंतकिल करे अपने तमाम असासे, क्योंकि उसके तमाम असासे, उसके तैयारे, उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स और उससे जुड़ी हर चीज़ इस वक्त गैर महफूज हो चुकी है और अपनी ही हिफाजत में गैर महफूज हो चुकी है। और इसीलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2-3 दिन के दौरान ईरान पर हमले क्यों नहीं कर रहे, अमेरिकी फ़ौज ने हमले क्यों रोक दिए हैं, क्योंकि उनके पास अब मिसाइल्स ही नहीं हैं, इंटरसेप्टर्स ही नहीं हैं, म्यूनिशंस ही नहीं हैं। और अब वो अपना असर, उनके हमलों का जो असर है वो खो चुके हैं। और अब ईरान पर बमबारी करना अपने असलहे को ज़ाया करने के सिवा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई हदफ हासिल नहीं हो रहा, कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू हासिल नहीं हो रही है। और ईरान ने मुख्तलिफ़ जगहों पर बहुत ही प्रिसाइज़ हमले करके, कम लागत से हमले करके बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और इसका तखमीना अभी भी लगाया जा रहा है। जो इनिशियल एस्टिमेट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आने वाले दिनों में जब ये नंबर्स फाइनल होने लगेंगे, इनको हतमी शक्ल दी जा रही होगी, तो उस वक्त भी मैं आपको बताऊँगा कि मजमूई तौर पर अमेरिका का इस ईरान से जंग में कितना नुकसान हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।